लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे अपने पैसे जमा किए होते हैं, कैसे कैसे किसी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची होती है, किसी ने किसी अपने पेरेंट्स ने अपनी रिटायरमेंट के पैसे निकाले होते हैं, कोई किसी का कोई एफडी तोड़वाई होती है। तो मैं और पूनम, हम दोनों में से कोई भी आज तक हम अपने एडवाइज़र से, हम अपने कंसल्टेंट से मिले तक नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक नई वीडियो पे, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है हर एक उस पर्सन के लिए जो किसी भी तरह से किसी भी वीज़ा पे न्यूजीलैंड आने का सोच रहा है या किसी भी कंट्री में आने का सोच रहा है। हर उस बंदे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, पूरा एंड तक देखना। ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। आपका बहुत सारा पैसा, आपका बहुत सारा समय, हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है जी। आज छुट्टी का दिन था तो बाहर निकला तो हल्का सा मौसम ठीक है, मतलब इतनी धूप भी नहीं निकली पर बादल भी नहीं है, तो बस मिक्स सा है। तो मैं थोड़ा बाहर निकला था टहलने के लिए नहा धो के। तो मैं कहा चलिए आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर वीज़ा प्रोसेसिंग से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोगों ने अभी सुना होगा पीछे मैंने वीडियो भी बनाई थी कनाडा के बारे में। कनाडा में इतने सारे केसेस हुए हैं फ्रॉड डॉक्यूमेंट के। एजेंट ने कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए, उसके रिगार्डिंग बच्चों के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा मतलब एक तरह से धोखा हो गया ना। अब बच्चों को भी नहीं पता। तो उन सब चीज़ों के चलते, क्योंकि एजेंट का क्या काम होता है, आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो उसका मेन टारगेट क्या होता भी आपसे ऐसी बातें करे जो आप सुनना चाहते हो, मतलब सीधे पॉजिटिव पॉइंट भी आपका हो जाएगा। मतलब जो कॉमन चीज़ें वो बोलते हैं। कोई भी एजेंट है, मैं ऐसा नहीं, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं मोस्टली एजेंट की बात कर रहा हूँ जिनका काम ही पैसे कमाना है ना। जो जिनकी दुकान बस इनको है भी किसी ना किसी तरह से, जो भी उनके कस्टमर है उनको तो कस्टमर बोलते हैं, वो उनको एप्लीकेंट नहीं बोलते। तो उनको फंसाने का काम होता है। तो उनका मेन टारगेट क्या होता है भी बस एक बार जो उनके पास आ गया उनके साथ ऐसी बातें करो, क्योंकि सबको अपने बारे में, सबको अपनी फाइल के बारे में अच्छी बातें सुननी अच्छी लगती हैं ना। जैसे ही आपको उनके पास जाओगे उनके फिक्स डायलॉग क्या आते हैं, अरे हो जाएगा, है ना, ये काम तो मैं करवा, ये काम तो हम इजीली करवाते हैं, हमने आपसे पहले कईयों के वीज़े ऐसे लगवाए हैं। या फिर एक और होता है, आप बोलोगे यार मेरा बैंड कम है, कोई बात नहीं, कर देंगे हम, बैंड का भी कर देंगे जुगाड़, इस बैंड पे भी हम आपको एडमिशन कहीं ना कहीं करवा देंगे। आप बोलोगे मुझे ये कोर्स चाहिए, अगर तो उनके पास उस कोर्स में वो करवाते हुए ठीक है, नहीं करवाते हुए तो बोलेंगे इस कोर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, आप ये वाला कोर्स ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, हमने उस कोर्स में इतने लड़कों को भेजा है, इतनी लड़कियों को भेजा है, इतने स्टूडेंट को भेजा है, आज वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। मतलब उनके पास आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। वो ऐसा अपने आप को बताते हैं, हर प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास। और दूसरा, उनके पास हर चीज़ का आंसर है। मतलब आप जो मर्जी अपनी प्रॉब्लम बताओ, भाई मेरे पास फ़ंड नहीं है, वो फ़ंड का भी जुगाड़ कर देंगे। आपके पास आइलेट्स में बैंड कम है, वो आपके बैंड का भी इंतज़ाम कर देंगे। अगर आपके 12th में एग्ज़ाम मार्क्स कम है तो उसका भी इंतज़ाम कर देंगे। उनके पास हर चीज़ का सलूशन है। उनका मेन टारगेट ये नहीं होता भी आपकी फ़ाइल सही लगनी चाहिए या जेन्युइन होनी चाहिए। उनका मेन टारगेट क्या है भी किसी ना किसी तरह से आपसे पैसे लिए जाएँ। जैसे हम बोलते हैं एजेंट की फ़ीस कितनी है, 30,000, 40,000, 10,000, कोई 15,000 पे वीज़ा लगा देते हैं। समझ रहे हो आप? आपके एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, 10,000 पे हमारी फ़ीस 10,000 है, वो भी वीज़ा लगने के बाद। आप खुद सोचो, वो इतना खर्चा करते हैं, इतने लोगों को सैलरी देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कैबिन बना रखे हैं, ऑफिस बना रखे हैं, AC चल रहे हैं, वो 10,000 में मेंटेन हो जाएगा एक बंदे से? नहीं, क्योंकि इनका होता है कमीशन। कमीशन किससे? जहाँ पे ये आपका एडमिशन करवाते हैं। आप इनका एक आपको एल्गोरिदम सा समझाता हूँ क्या सीन होता है। आप देखना, कभी भी आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो वो क्या करते हैं, आप बोलोगे भी मुझे सपोज करो आपने बोल दिया मुझे होटल मैनेजमेंट करनी है ना, एक पर्टिकुलर बोल दिया। और आपने बोल दिया भी मुझे एग्जांपल बोलो, आपने बोल दिया मुझे क्राइस्टचर्च में करनी है। मैं न्यूजीलैंड का एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब क्या हो गया, आप जिस एजेंट के पास गए हो, उनका जो कमीशन वाला सिस्टम जिनके साथ उनकी डीलिंग हो रखी है, जो उनके कॉलेज फाइनल है या यूनिवर्सिटीज़ फाइनल है, उसमें क्राइस्टचर्च नहीं है। ना ही उनके पास होटल मैनेजमेंट तो है पर क्राइस्टचर्च नहीं है। या आप उल्टा लगा लो भी होटल मैनेजमेंट नहीं है पर क्राइस्टचर्च में और कॉलेजेस हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो आपको घुमा के बात कैसे बोलेंगे कि आपको हम होटल मैनेजमेंट तो करा देंगे पर क्राइस्टचर्च से बेटर तो आप ऑकलैंड में चले जाओ,
तो ऑकलैंड की आपको वो बेनिफिट बताने लग जाएंगे। ऑकलैंड में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, ऑकलैंड में आप ये कर सकते हो, ऑकलैंड की यूनिवर्सिटी में ये है, जो जाती आपका पीआर वाला सिस्टम में आपको पीआर के सपने दिखाने लग जाएंगे। मतलब उनका मेन मोटिव क्या होता है भी, जिस चीज़ में उनके पास कोई प्लस पॉइंट है आपको वो वही चीज़ बेचने की ट्राई करते हैं। फिर आप कुछ ना भी, क्योंकि उनको कमीशन मिलना है वहाँ से, आपके जो 10-15 हज़ार उनकी वीज़ा फीस वो दिखा रहे हैं, उनसे उनका थोड़ी गुजारा हो रहा है। उनका गुजारा हो रहा है अगर आपका एडमिशन हुआ तो वो जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है वो उनको कमीशन देगा, और वो कमीशन 1.5-2 लाख मतलब डिपेंड करता है फीस के हिसाब से। तो इसलिए वो चाहते हैं भी आपका एडमिशन उनके जो भी डील वाला कॉलेज है, जो भी कमीशन वाला कॉलेज है वहाँ पे हो। तो इसके चलते वो आपको अपनी मर्जी का कोर्स या अपनी मर्जी के यूनिवर्सिटी में भेजने का ट्राई करते हैं। आप कभी तैयार करना, आप अपनी पसंद का कॉलेज या कोर्स लेके जाना उनके पास। अगर तो वो उसमें करते हुए फिर तो वो पहली बार में बोल देंगे भी हाँ हो जाएगा। अगर वो नहीं करते हुए तो वो आपको दूसरे चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ट्राई किया होगा। दूसरा मैंने आपको बताया भी है, जैसे और भी आपके पास कोई कमी हुई, फंड की हुई या आइलेट्स के एग्ज़ाम बैंड कम है या कोई और इशू है, तो हर चीज़ का सलूशन रखते हैं आपके पास। जितने भी मोस्ट ऑफ द एजेंट जो बैठे हैं, है ना, दुकान खोल के अपनी, मैं तो दुकान ही बोलता हूँ इनको, क्योंकि इनका काम ही लूटने का होता है। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है, क्योंकि कनाडा वाले स्टूडेंट्स को देख के डर लगता है ना। लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे अपने पैसे जमा किए होते हैं, कैसे कैसे किसी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची होती है, किसी अपने पेरेंट्स ने अपनी रिटायरमेंट के पैसे निकाले होते हैं, किसी का कोई एफडी तोड़वाई होती है, किसी ने लोन लिया होता है। बहुत मतलब लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे अरेंज किए होते हैं, और जब ऐसे लोगों के चुंगल में फंसते हैं ना तो बहुत नुकसान हो जाता है, और वो पैसे कभी वापस भी नहीं आते। उस चीज़ के चलते लगता है अगर हमें पहले इस चीज़ का पता हो तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं ना, इस नुकसान को अवॉइड कर सकते हैं। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है। मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम बता दी भी, ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा सीन है, तो एजेंट ऐसा करते हैं, एजेंट वैसा करते हैं। तो मेरी ये वाली इतनी वीडियो देख के तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा भी भाई अगर इतना ही है तो पता कैसे चलेगा भी किस एजेंट से हमें फ़ाइल लगवानी चाहिए, किस कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। इस वीडियो बनाने से पहले मेरे दिमाग में यही था भी, जब आप इतनी वीडियो देख लो तो ये एक ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि वीज़ा लगवाए कहाँ से, कैसे हमें पता चलेगा भी कौन सा कंसल्टेंट या कौन सा इमिग्रेशन जो एडवाइज़र है वो सही है या गलत है, कौन हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जिस कंट्री का भी आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, और कोई सा भी वीज़ा है, चाहे वो स्टडी है, स्टूडेंट है, या फिर वर्क वीज़ा है, चाहे आपका टूरिस्ट, कोई सा भी वीज़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस हर कंट्री का एक सिस्टम होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपना वीज़ा लगा सकता हूँ, अपनी फैमिली का वीज़ा लगा सकता हूँ, मैं किसी तीसरे बंदे का वीज़ा नहीं लगा सकता, चाहे मुझे सब कुछ पता है, मैं भी नहीं लगा सकता। तो क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हर कंट्री के अपने रूल्स हैं। उस रूल्स के हिसाब से मैं किसी का वीज़ा लगाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो इसके लिए क्या किया है, हर कंट्री की इमिग्रेशन ने क्या किया, वो उन्होंने मैं आपको साइट बता दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में साइट मिल जाएगी कहाँ पे आपको जाना है, मैं न्यूजीलैंड का बता दूंगा। ऐसे ही हर कंट्री की है, वहाँ पे उन्होंने उन लोगों के नाम दे रखे हैं जिनको उन्होंने मतलब एक तरह से लाइसेंस दे रखा है भी भाई आप न्यूजीलैंड का किसी का भी वीज़ा लगा सकते हो, उनके पास वो अथॉरिटी है। अब उसको बोलते हैं लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र। डिस्क्रिप्शन में मैंने वो साइट लिख रखी है, आप जाके चेक कर लेना। उस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे वो सारी लिस्ट आ जाएगी। उसमें आप सिटी डालोगे, जैसे आपने डाल दिया प्रॉपर चंडीगढ़ डाल दिया या फिर आपने दिल्ली डाल दिया, तो उस दिल्ली में जितने भी लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र होंगे तो वो सब की लिस्ट आ जाएगी जो न्यूजीलैंड वाले होंगे। अगर न्यूजीलैंड की साइट पे जाके देखोगे तो न्यूजीलैंड वाले जितने भी लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र होंगे वहाँ उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो उससे आपको ये भी पता चल जाता है अगर आप किसी से वीज़ा लगवा रहे हो न्यूजीलैंड का, अगर वो लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं है तो अब भी आप देख सकते हो भी वो उसका नाम उसमें है या नहीं है, आप चेक भी कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र बनना ईजी नहीं है, इनका प्रॉपर एक प्रोसीजर है, एक एनुअली फ़ीस पे होती है और इनका रिकॉर्ड चेक होता है, हर चीज़ एक प्रॉपर मेंटेन रहती है इमिग्रेशन में, तब जाके वो आपको एक लाइसेंस देते हैं। अब उसका अगर ये कोई भी गलती करते हैं या कोई भी फ्रॉड करते हैं तो इनको पता भी, इनका पूरा डिटेल पूरा डाटा यहाँ न्यूजीलैंड में पड़ा है ना, तो वहाँ पे है, तो उसके चलते वो इनको बैन कर सकते हैं या इनके ऊपर कोई अगर यहाँ रहते हैं तो कोई कार्रवाई हो सकती है। तो हर चीज़ का ये इस चीज़ से डरते वो
कोई भी फ्रॉड करने से या मतलब इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अगर आप लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र के थ्रू फाइल लगाते हो, उसका बेनिफिट क्या है? अब ये आपकी प्रोफाइल देखेंगे, कोई भी आपकी फ़ाइल देखेंगे, जो भी इसमें है, जो भी आप दिखाओगे, जिस वीज़ा के रिगार्डिंग आप जाना चाहते हो, या आपकी प्रोफाइल देख के आपको बता देंगे भी भाई इस प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा आपका, जो भी आप वीज़ा लगाने चाहते हो, चाहे स्टडी है, चाहे आपका वर्क वीज़ा है, चाहे विजिटर वीज़ा है, भी आपको कितने चांसेस हैं, आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ये फ्रॉड काम करने से बिल्कुल कतरा जाते हैं, क्योंकि ये इनको भी पता भी अगर हमारी गलती पकड़ी गई, अगर हमारा फ्रॉड पकड़ा गया तो स्टूडेंट से ज़्यादा या जो भी एप्लीकेंट हैं उससे ज़्यादा असर इनके ऊपर पड़ेगा, उसका बुरा रिजल्ट इनके ऊपर आएगा। तो ये उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बेटर हुई, इनको लगा भी हाँ इस पर वीज़ा लगाएंगे, तभी ये उठाएंगे। अदरवाइज़ ये बता देंगे इसमें ये डॉक्यूमेंट कम है, आप ये डॉक्यूमेंट पूरे कर लो, या इस डॉक्यूमेंट की कमी है, ये आप जैसे आपके बैंड कम आ गए तो आप बोल देंगे। ये सपोज करो आपने देखा होगा कनाडा में एडमिशन के लिए 6.5 चाहिए ओवरऑल और 6 ईच चाहिए, पर कई 5.5 पे भी फाइल लगा देते हैं। तो ये अगर इनके थ्रू जाओगे तो ये मना कर देंगे, ये बोल देंगे आप आइलेट्स का दोबारा कर लो, क्योंकि इनको पता है भी एडमिशन तो ये भी करवा सकते हैं, जब दूसरे वाले करवा रहे हैं तो ये भी करवा सकते हैं, पर इनको पता है भी वो चीज़ चेक होती है, इनकी इमेज ख़राब होती है, क्योंकि इमेज कॉन्शियस है, सारा कुछ इनकी इसी पे चलता है। इनको पता है भी अगर ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे जहाँ पे बाद में आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेने में दिक्कत आए तो क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ को ये अवॉइड करते हैं। ये आपको सलाह देंगे उस वाले केस में आपको सलाह देंगे भी आप आइलेट्स ही एक बार और कर लो, ताकि आपके बैंड अच्छे आ जाएं, तो आपका वीज़ा ईजिली लग जाए, मतलब अच्छी जगह पे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको बुरा लग सकता है, मतलब जो भी ये आपको बताएं, आपको सिर्फ खुश करने के लिए अच्छा नहीं बताएंगे, आपको जो भी चीज़ें सही हैं आपके लिए बेनिफिट लें, वो सिर्फ आप सारी बातें आपको टू द पॉइंट बता देंगे। तो बेटर है भी आपको अगर कुछ करना है तो सीधा इसी के थ्रू जाओ, लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र के थ्रू, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अपनी एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने वीज़ा लगाया, मैंने और पूनम ने, तो हमारा तो चलो केस ही कोविड के चलते रुक गया था, क्योंकि पूनम पहले कोविड के आ गई थी और मैं कोविड के बाद आया हूँ। जब फाइनली इन्होंने 2 साल बाद शायद बॉर्डर ओपन किए थे, आप लोगों को पता होगा 2020 के बाद सीधा 2022 में ओपन किए थे बॉर्डर। हम लोगों ने जिससे फ़ाइल लगवाई है, जब मैंने स्टार्टिंग में हम लोग अपने बारे में पता कर रहे थे, पूनम के बारे में और मेरे बारे में, इकट्ठी फ़ाइल के बारे में, मैंने पूरा लिस्ट में जाके उनकी साइट पे जाके सारे जितने भी वो थे हमारे लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र, उनकी वो सिटी के हिसाब से, चंडीगढ़ का, पंजाब का, मैंने दिल्ली का, सबका पता किया था। मतलब मैं नॉर्थ में देख रहा था ज़्यादातर। तो जब पता किए, कम से कम नहीं 10 लोगों को, उसी पे इमिग्रेशन एडवाइज़र को मैंने 10 लोगों को फ़ोन किया होगा। और सबसे हैरानी की बात ये थी, मुझे जो शॉकिंग लगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंस नए थे, तो मुझे जो शॉकिंग लगा, सबकी फ़ीस अलग अलग है। कोई कितनी मांग रहा है, कोई कम मांग रहा है, कोई ज़्यादा मांग रहा है। क्योंकि पूनम का तो स्कॉलरशिप आ रखी थी, स्टूडेंट वीज़ा था, तो उसके लिए तो बहुत कम मांग रहे थे। मेरा वर्क वीज़ा था, डॉक्यूमेंट दिखाने थे, केस थोड़ा अलग था हमारा, मेरी फ़ाइल के पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। और हम लोगों ने खुद लगाने का इसलिए रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वर्क वीज़े वाला, ओपन वर्क वीज़ा जो अप्लाई करना था। तो उस केस में तो हम लोग उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम लोग लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र के थ्रू जाना चाहते थे। एक मज़े की बात यह है भी, मैंने आज तक, हम लोग, मैं और पूनम, हम दोनों में से कोई भी आज तक हम अपने एडवाइज़र से, हम अपने कंसल्टेंट से मिले तक नहीं है फिजिकल। हमारी फ़ोन पे बात हुई है, ईमेल में बात हुई है, दैट्स इट। आज तक हम लोग मिले तक नहीं है, समझ रहे हो आप? क्योंकि इनका जो जितना भी ये काम करते हैं सारा ईमेल के थ्रू करते हैं, फ़ोन के थ्रू करते हैं। आपको हर चीज़ का, सपोज करो, ये पहले बताएंगे भी ये क्या क्या करने वाले हैं, आपका क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, पूरी पेमेंट का बताएंगे। आप भी पहले अगर मतलब इतना हो जाएगा तो आप इतनी पेमेंट कर देना, दूसरी पेमेंट तब कर देना, फुल करनी है, हाफ़ करनी है, टोटल पेमेंट कितनी है, पूरा डिटेल आपको ईमेल में बता देंगे, ताकि कल को ना ये मुकर सके ना आप मुकर सको, है ना। तो ये सीन है। अगर आप सबको पता भी कर रहे हो तो इस चीज़ के ऊपर मत जाना भी यार ये फ़ीस, इतना फ़ीस का वेरिएशन क्यों है, कोई कम ज़्यादा बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है। हो सकता है इनका भी, मैं श्योर नहीं, हो सकता है इनका भी कमीशन होगा, कमीशन हो सकता है, पर जितना मेरा आइडिया है भी ये अपने हिसाब से फ़ीस लेते हैं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ले सकता है कोई, हो सकता है कोई कितना पुराना हो। और ये कितने पुराने ये भी बता सकता हूँ, ये इन्होंने कब स्टार्ट किया था, पूरी हिस्ट्री वहाँ पे होती है, इन्होंने कब कब अपना लाइसेंस रिन्यू किया, वो जैसे आप साइट पे जाओगे हर चीज़ लिखी होती है, इन्होंने लास्ट टाइम अपना रिन्यू कब किया, होता है किस के नाम पे है, तो पूरी डिटेल होगी आपकी, है ना। मेरा तो यही है भी फ्रॉड से बचो। पहली बात तो खुद ही इन चीज़ों को, मैंने भी पहले वीडियो भी बनाई थी भी, फ्रॉड चीज़ों से बचो, फ्रॉड डॉक्यूमेंट या फ्रॉड आइलेट्स का स्कोर या किसी भी इन चीज़ों से बचो जितना बच सकते हो।
उसके बाद आप ट्राई करो भी इमिग्रेशन एडवाइज़र के जो लाइसेंस वाले हैं उनके थ्रू अपनी फ़ाइल लगाओ, सेफ़ रहोगे। सीधा आपको अपनी फ़ाइल का रिव्यू मिल जाएगा पहले ही प्रोफाइल देख के भी, हाँ कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, कहीं हमें किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। बस यही था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। और मुझे ये था भी ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हर एक वीज़ा एप्लीकेंट के लिए, जो भी कहीं का भी वीज़ा लगाना चाहता है, ताकि आपका पैसा और आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, आपका टाइम बच सके, है ना, डिप्रेशन से बच सको फालतू में। क्योंकि जब पैसे डूबते हैं बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किसी के पास फ्री के पैसे तो है नहीं, किसी ने कैसे कमाए हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार बनाए रखो, खुशियाँ बांटते रहो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।